जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणिमो सुधकेवरी भणिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार शुरुआती गाथाएं हैं इसकी स्टार्टिंग की 237 से लेकर के 241 तक की। हरिगीत पढ़ लेते हैं, इसका गाथा होगा ना, कल गाथा पढ़ लेते, हरिगीत पढ़ लेते हैं इनका। जिस रीति कोई पुरुष मर्दन आप करके तेल का व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थान के खड़ा अरुताड़ कदली मांस आदिक छिन्न भिन्न बहु करे उपघात आप सचेत अवरु अचेत द्रव्यों का करे बहुभांति के उपकरणादि से उपघात करते उसी को निश्चयपने चिंतन करो रजिबंद है किन कारणों यों जानिना निश्चयपने चिकनाई जोस नर विषय रजबंद कारण वो ही है नहीं काय चेष्टा शेष है चेष्टा विविध में वर्तता इस भांति मिथ्या दृष्टि जो उपयोग में राग आदि करता रजहि से ले पाए वो। गाथा का अर्थ इसके अंदर हो गया था और टीका चल रही थी, और टीका में कहाँ गए थे अपन लोग? क्योंकि यदि यहाँ तक आ गए थे अपन लोग, हाँ, यहाँ विचार करो इनमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है, लास्ट की तीसरी लाइन। आधा ठीक है ना, यहीं पर छोड़ा था ना कल अपन लोगों ने। वास्तव में विचार करो कि जो पुरुष खड़ा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, सारे काम कर रहा है, सब काम हो रहा है, तो उसको बंध का कारण वास्तव में कौन है? तो कहते हैं प्रथम। अब एक एक कब कारण बताएंगे कि वास्तव में कारण है या नहीं है। प्रथम में कह रहे हैं स्वभाव से जो बहुत से कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसा लोक बंध का कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो सिद्धों को भी जो लोक में रह रहे हैं उनके भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। इस लोक के अंदर सब तक कारण वर्णाएं जो हैं शर्त भरी हुई हैं, पूरे लोक के अंदर भरी हुई हैं। जहाँ मंदिर का क्षेत्र है ना वहाँ भी है, जहाँ समोषण है ना वहाँ भी है, जहाँ सिद्ध रहते हैं वहाँ भी है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर अनंत अनंत वर्णाएं भरी हुई ना हो। इस लोक के अंदर स्कंद है ना, स्कंद, तो स्कंद क्या है? भरे पड़े हैं, दिखते नहीं है हमें, स्कंद है नहीं, ऐसा नहीं है। ना दिखो तुम्हारे को, तुम्हारे दिखने ना दिखने से संबंध नहीं है, वो है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो जो पुद्गल वर्णाएं हैं वे बंध का कारण नहीं है। यदि कर्म बनते हों तो सिद्धों को भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। यहाँ आचार्य देव ने सिद्धांत दिया है एक। कोई कहता है कर्म के कारण से मुझे खेद होता है, कर्म रुलाते हैं, कर्म बिठाते हैं, कर्म बिना ये करते हैं, तो इस मान्यता का निषेध कर दिया यहाँ पर कि कर्म कुछ नहीं करते। यदि कर्म कुछ करते होते तो सिद्धों को भी कर्म कुछ कर देते। सिद्धों को रुला दो ना, छायक समष्टि होता है ना जी, छायक समष्टि,
तो दर्शन होने का उसको बंद होता ही नहीं बिल्कुल इच्छा समष्टि को हैं। अब वो दर्शन होने के प्रमाण वहाँ पड़े कि नहीं पड़े? ये तो ज्ञानी गृहस्थ की बात है, ये युद्ध करता हुआ ज्ञानी गृहस्थ उसकी बात है। तो शंभूक ने तलवार से खड़क साध दिया, तपस्या करी उसने, बहुत बैठ करके झाड़ियाँ लगा दी चारों तरफ और बीच में बैठ गया, झुरमुट के अंदर बैठ गया और अंदर बैठ करके तपस्या कर ली, तपस्या करने बैठ गया खूब और तपस्या करी उसने बैठ करके और वो खड़क साध साध लिया उसने। और वो सुपनखा जो होती है उसकी बहन, वो रोजाना खाना लेकर उसका आया करती थी वहाँ पर हैं। अब वो क्या हुआ कि उस दिन उसने खड़क साधा तो वो खड़क आ गया, उसे पता नहीं लगा खड़क आ गया अभी। खड़क वो तो ध्यान में मग्न था, वो खड़क आ गया। उधर से उसका आयु काल पूरा हो गया, लक्ष्मण जी निकल रहे थे उधर से और लक्ष्मण ने देखा ये खड़क तो बड़ा सुंदर खड़क है, ये कैसा है, साध कौन रहा, हाथ कैसे लगा है, कोई सोचे मेरे करने से कार्य होता है अब वो खड़क लिया और उन्होंने कहा बड़ा सुंदर अच्छा खड़क है, जैसे चेक तो करें खड़क कैसा है। तो झुरमुट के अंदर जो बैठा था झुरमुट के ऊपर ही टेस्ट कर दिया उसको और झुरमुट के काट दिए, दो कर दिए झुरमुट के। तो झुरमुट के दो करे तो बीच में बैठा शंभूक उसके, तो शंभूक की गर्दन के भी, शंभूक की गर्दन के भी दो हो गए। अब वहाँ पर सुपनखा आई, सुपनखा ने देखा रे गर्दन कट गई मेरे तो भाई की, तो ऐसी गर्दन कट देख करके रोना शुरू कर दिया है। और बाद में लक्ष्मण को देखा तो राग आ गया उसको उसके प्रति। कोई कहे कर्म बंध के कारण है, कर्म जीव को राग उत्पन्न कराते हैं, तो ऐसा नहीं है, कर्म राग उत्पन्न नहीं कराते, ये स्वयं जीव अपनी गलती से अज्ञानता से राग उत्पन्न करता है। उठाया धौला जी में प्रश्न कि यह जीव जो संसार में रुल रहा है ये किस कारण से रुल रहा है, कर्मों के कारण से रुल रहा है कि क्या कारण है इसके रुलने का। एक इंद्रिय में है, निगोदिया जीव हैं इतने, नित्य निगोद में जाकर देखो स्थिति के पढ़ो पांच परावर्तन के बारे में, नित्य निगोद की स्थिति कैसी है। कि वहाँ पर वो जीव वहीं मरता रहेगा, मरता जीता रहेगा। और अभी बहुत से जीव तो वहाँ पर ऐसे अनंत जीव ऐसे हैं जो अनंत काल तक उस निगोद से निकल नहीं पाएंगे, नित्य निगोद से। तो किसकी गलती है वहाँ पर, कौन गलत है? तो कहते हैं वहाँ पर वो कर्म की गलती नहीं है, वो भाव कलंक की प्रचुरता के कारण वहीं जिएंगे वहीं मरेंगे, ये जवाब दिया उसका, भाव कलंक की प्रचुरता से। इस जीव को निकलने की जिम्मेवारी अपने सिर पर है, किसी कर्मों के सिर पर नहीं है कि कर्म इसको फंसाएं और कर्म निकाल दें इसको ले आकर के। यदि इतनी जिम्मेदारी कर्मों के ऊपर हो ना तो कर्म तो फंसाए रखेंगे इसको, कर्म निकलने देंगे ही नहीं कभी संसार से। तो लोक में नहीं रह, लोक में रह रहे हैं, संसार ये सिद्ध भगवान की कहाँ रह रहे हैं, लोक के अंदर है कि लोक से बाहर हैं जो सिद्ध भगवान लोक के अंदर लोक से बाहर हैं। ये लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं लोक के अंदर ही, और लोक के अंदर ही सारे द्रव्य भरे पड़े हैं, तो ऐसा होने पर भी उनको बंद नहीं होता। नंबर एक बताया कि कार्माण वर्णना जो हैं पड़ी हुई हैं वो बंद के कारण नहीं है। धूल मिट्टी उड़ रही है, वो जो तेरे धूल मिट्टी चिपकने का कारण है वो धूल मिट्टी का उड़ना नहीं। यहाँ जीव की निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध कर दिया पूरा का पूरा, कुछ छोड़ा बंद के कारण में। कोई कहे भैया ये पत्नी खराब है, बच्चे खराब हैं, समाज खराब है, नगर खराब है, देश खराब है, इस कारण से मुझे परिणाम खराब होते हैं, तो ये कोई कारण है क्या परिणाम खराब होने का? टोड़ा में लिखा कि दोष तो अपना हो और दूसरे सिर पर रख दे, तो कह रहे पापी जीव है, दोष तो गलती तो खुद ने करी है, खुद ने हत्या करी और दूसरे को सामने कर दे, नौकर को अपने। होता है ना ड्राइवर गाड़ी चला रहा सेठ जी बहुत बड़े, अब सेठ वो एक्सीडेंट हो गया और लोग मर गए, तो सेठ को उस नौकर को पैसे दिए थोड़े बहुत कि भैया इल्ज़ाम अपने सिर पे ले ले, तो नौकर क्या करता है, वो पैसे के लालच में ना इल्ज़ाम अपने सिर पे ले लेता है। ऐसे यहाँ ये क्या करता है कि अपना गलती अपनी वो किसके सिर पर रख देता है, कर्मों के सिर पर। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, किसकी भूल है, कर्मों की कि मेरी? स्वयं करे जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, आप करे फल दे अन्य को स्वयं किए निष्फल होते। अपनी करनी आप करे सर औरन के धरता है ना, कहाँ है 12 होना है ना, अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता, औरन के सिर धर देता है, औरन मतलब कर्मों के सिर पर रख देता है।
ये कर्म मुझे नहीं पढ़ने देते, ये कर्म मुझे नहीं करने देते। या तो संग की पंचेंद्रिय की बात नहीं कर रहे, या तो एक इंद्रिय की बात भी कर रहे हैं जिसका मन नहीं है, वो भी गलती वहाँ पर भी कर्मों की नहीं है, वहाँ पर वो जीव की गलती है, भाव प्रचुर की कृतज्ञता से। काय वचन मन का कर्म अर्थात काय वचन मन की क्रिया रूप स्वरूप योग। कर्म तो है मन वचन काय, यानी कि काय वचन मन। तो ऐसा भेद क्यों है कि अरहंतों के लास्ट का बंध जो है काय से होता है, और उसके नीचे का बंध वचन से होता है, और फिर नीचे का बंध मन से होता है। इसको कर्म से ऊपर से पढ़ोगे तो कर्म ऐसा आएगा इसका, काय वचन मन ऐसा। वैसे नीचे से पढ़ोगे तो मन वचन काय। काय वचन मन की क्रिया रूप योग भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात संयमियों के, यथाख्यात संयम नहीं जो 12 गुण स्थान बढ़ती हैं, ऐसे संयमियों के काय वचन मन की क्रिया होने से बंध का प्रसंग आ जाएगा। जो वो मन की क्रिया है, वचन की क्रिया है और काय की क्रिया है। एक ज्ञान की क्रिया है, 10 श्रद्धा की क्रिया है और चारित्रिक क्रिया है। 2 क्रियाएं अलग अलग हैं कि नहीं है। आदमी क्या लगता है मन के विचार अच्छा आ गया तो हमारा स्वाध्याय बढ़िया हो गया भैया, मन के विचार खराब आ गए तो क्या हो गया, हमारा स्वाध्याय, हमारा दिन बेकार हो गया। स्वाध्याय ज़्यादा चल पड़ा तो हमारा क्या लगता है, हमारा दिन बढ़िया बढ़िया है, वो एकदम बढ़िया। विकल्प अच्छे अच्छे हो गए तो दिन बढ़िया हो गया। ये विकल्प मन के हैं कि तेरे हैं? ज्ञान के अंदर विकल्प नहीं है और विकल्पों के अंदर ज्ञान नहीं है। विकल्प नहीं आ रहे हैं और ज्ञान नहीं आ रहा है। समझ में आता है? विकल्प जो है वो मति शुद्ध ज्ञान की अवस्थाएं हैं। विकल्प बाहर में तो मन इंद्रिया निमित्त है उसके अंदर, और अवस्था किसकी है? मति शुद्ध ज्ञान की। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान के पीछे जो ज्ञान बैठा वो ज्ञान की क्रिया है। इसलिए मन वचन काय की क्रिया अलग और ज्ञान की क्रिया अलग। अलग। हाँ, यहाँ यही भेदज्ञान, यहाँ तक भेदज्ञान जाएगा, ये छटेगा भेदज्ञान यहाँ तक। यदि अपने को उस मन वचन काय की क्रिया से मानता रहे ना अच्छा बुरा अपने आप को, तो ही भेद ज्ञान नहीं हुआ पूरा। क्योंकि मन वचन काय किसके हैं? पुद्गल के हैं। और जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है, अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है, वो भी बंध का कारण नहीं है। तीनों चीज ली इसके अंदर, मन भी लिया है, बंध का कारण कैसे है? प्रकृति के काम है। मन भी लिया, वचन भी लिया, काय भी लिया, तीनों चीजें ली। अब वहाँ वो लड़ रहा हो है संयमी जीव, वो ज्ञानी जीव, मैं तेरे मार दूंगा, आजा निकल जा बाहर तो देखता हूँ, हैं तो भी उसको बंद नहीं है। मन के अंदर हिंसा के विचार आ रहे तो भी बंद नहीं है, और काया से हिंसा कर रहा हो तो ही बंद नहीं है उसको। ये साफ कह रहे ना सामने। यदि ऐसा बंद हो तो यथाख्यात संयमी है तो मन वचन का है तो उनके भी हैं, उनको बंद नहीं होता। और यहाँ यथाख्यात संयमी लिया सबसे टॉप का, चौथे गुण स्थान से लेकर के सारे 12 गुण स्थान तक के सारे हाल है, सबको मन वचन काय सबके पास है। चौथे गुण स्थान के पास भी मन वचन काय है, 5 वाले के पास भी मन वचन काय है, और 12वें तक मन वचन काय है कि नहीं है? 12वें तक मन वचन काय है? बिल्कुल है तो 13वें में भी, लेकिन मन वचन काय का प्रयोग नहीं है वहाँ पर। लेकिन 13वें से नीचे 12वें तक मन वचन काय का प्रयोग है, क्योंकि अरहंत भगवान को तो मन वचन काय से जो शरीर आदि उनसे मतलब ही कोई नहीं है, क्योंकि अरहंत भगवान तो अनंत चतुष्टयवान है और अघाती कर्म है, जल्दी जबड़ी के समान है, वो रहते हैं। लेकिन वहाँ पर उनका शरीर से कोई संबंध नहीं है, शरीर की क्रिया अलग होती है और अरहंत की क्रिया, अनंत चतुष्टय की क्रिया अलग होती है। दोनों क्रियाएं अलग अलग होती हैं। और दिव्य ध्वनि जो खिरती है भगवान का काम नहीं है। भगवान वहाँ विराजमान तो हैं लेकिन भगवान का काम वो नहीं है। ऐसे ही नीचे गुण स्थानों के अंदर भी जैसे अरहंतों का शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग है, ऐसे ही उनका शरीर और आत्मा भी बिल्कुल अलग है भी और अलग मानते भी हैं। अलग तो मिथ्या दृष्टि का भी है, अलग मानता कहाँ है वो? मानते नहीं है। मानता कहाँ है? वो है तो अलग, लेकिन मानता नहीं है ना उसको। मानता नहीं है तो उसकी देही क्रिया के अंदर वो अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र को भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो मनोवचन का है तो यथाख्यात वालों के भी हैं, लेकिन यथाख्यात वालों के बंद नहीं है बिल्कुल भी। 11 स्थानों में बंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पूर्ण वितरागता है। 2 चीज़ें ले ली, एक तो ले लिया उन्होंने लोक के अंदर कारण बनाया है, बंध का कारण नहीं है। नंबर 2 ले लिया मन वचन का है, वही बंध का कारण नहीं है। अभी अपन लोग दूसरों को देखते हैं ना, इसका वजह ऐसी बातें करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मिथ्या दृष्टि है। अरे वहाँ वेद सर्वज्ञदेव कहते हैं जीवो मंगलम, जीव मंगल है, ज्ञान मंगलम, ज्ञान मंगल है। एक ज्ञान किसके अंदर नहीं है? मिथ्या दृष्टि के अंदर ज्ञान नहीं होता क्या? ज्ञान तो होता है, मिथ्या ज्ञान है उनका। हाँ तो वो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि मंगल है, कि हाँ मिथ्या दृष्टि ज्ञान मंगल है।
मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मंगल है कि नहीं है? बिल्कुल उनकी है। दृष्टि ज्ञान पर रहती है, हमारी दृष्टि औद्योगिक परिणामों पे रहती है, ये दृष्टि का फेर है। अभी स्वाध्याय कराते हैं ना, अपन लोग भी कराते हैं, तो जीव देख के स्वाध्याय कराना चाहिए। सामने भी जीव बैठा, अपन भी जीव बैठे, जीव की स्थापना करें तब जाके स्वाध्याय प्रारंभ करें। और खाली बातें अच्छी बनाए और मेरे व्यूअर बढ़ जाए, ये कोई स्वाध्याय थोड़ा ना है। जीव को देखो, एक भी जीव बैठा हो, वहाँ 2 वक्ता हों और 1 श्रोता हो। बताओ कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? 2 वक्ता हों और 1 श्रोता हो। 2 वक्ता हो, 1 श्रोता हो। और श्रोता भी ऐसा तिरंज गति में हो, जैसे शब्दों का पता ना हो, क्या होता है ए वैसे, क्या होते हैं आत्मा, क्या होता है, सब कुछ पता ही नहीं है। बताओ। महावीर भगवान के जीव थे ना। हाँ, और श्रोता भी ऐसा कि वो मांस खा रहा हो। श्रोता भी ऐसा हो। महावीर महावीर भगवान का जीव थे ना। और वक्ता भी ऐसा हो कि 2 महामुनि राज हों और वो चारणिधिधारी हों। वक्ता भी ऐसे हों। बताओ कहाँ की स्थिति। हम मनोवचन का ऐसा नाप करते हैं, लेकिन उन 2 मुनिराजों ने मनोवचन का ऐसा नाप नहीं करा। अब तो शेर का मन कैसा था, वचन कैसे थे, और काया कैसी थी, और काय की चेष्टा कैसी थी। बताओ उसी स्थिति के अंदर उस शेर ने समदर्शन प्राप्त कर लिया, उस मनोवचन काय की उसी स्थिति के अंदर। बंद का कारण नहीं है ना भैया, तो कारण पर दृष्टि नहीं देता ना, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो कारण कुछ और ढूंढ लेता है, बंद के कारणों को कहीं और देख लेता है, तो गलत कारण पकड़ता है, तो कार्य भी गलत होता है। और आचार्य देव क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म सा सही कारण पकड़ा रहे हैं, छुट्टी है, इससे फालतू का काम ही नहीं है। तीसरा, अनेक प्रकार के कर्ण, कर्ण मने उपकरण, कर्ण का नीचे दिया है, नीचे कर्ण मने इंद्रियां, कर्ण का मतलब यहाँ पे इंद्रियां। अनेक प्रकार की इंद्रियां भी बंध के कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञानियों के भी उन कर्णों से बंध का प्रसंग आ जाएगा। इंद्रियां विराजमान है नहीं अनंत भगवानों की, लेकिन अनंत भगवंतों को भी उससे इंद्रियों से बंध नहीं होता। इंद्रियां बंध का कारण नहीं है। अगला, चौथा, सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी बंध का कारण नहीं है। कोई सचित का घात करे, अचित का घात करे, कमाल बता रहे। क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समिति में तत्पर हैं उनके, अर्थात जो यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे साधुओं के भी सचित तथा अचित वस्तुओं के घात का प्रसंग आ जाएगा। मुंडा चल रहे हों, जा रहे हों, और नीचे पैर के कीड़ा उछल के आ जाए तो उन्हें बंद नहीं होता है। और बस ड्राइवर ले आ रहा हो बस को पहाड़ के ऊपर, और कोई सामने से कोई आ जाए ना, कोई आदमी भागा हुआ है कोई, और उसको उसको बस को बचाने के चक्कर में वो आदमी मर जाए, हैं, अहिंसा होगी, तो उसको इनाम मिलेगा कि उसको सज़ा मिलेगी? सजा नहीं मिलेगी। उसको इनाम मिलेगा। सजा नहीं मिलेगी। हाँ, इसको इनाम मिलेगा उल्टा। कहना भाई तूने 50 बचा लिए, एक मर गया, लेकिन वो भी गलती से मरा अपनी, उसको इनाम मिल जाएगा वहाँ पर। अब बताओ, अगर हिंसा से सदाकाल बंद होता, यदि हिंसा ही अपराध का कारण होती, तो उसको अपराध क्यों नहीं मिला, उसको इनाम क्यों मिला? और सुनो, बॉर्डर पर सैनिक गया, हमारे सैनिक गया और घुस गया अंदर टैंक लेकर अपना, वो टैंक लेकर घुस कर 100 लोग मार आया वहाँ के, और सुरक्षित वापस आ गया 100 लोग मार करके वहाँ के। अब बताओ, वो हिंसा करके आया, तो इनाम मिलेगा कि सज़ा मिलेगी? इनाम मिलेगा। तो कमाल हो गया भाई, हैं? हिंसा को पाप नहीं कहते क्या भाई? यहाँ हिंसा, जिस हिंसा को तो हिंसा समझता है ना, वो हिंसा या हिंसा ही नहीं है वास्तव में। अभी जीव की स्थूल दृष्टि होती है, कुछ या हिंसा का पकड़ आएगा तो वह हिंसा को हिंसा समझ लेगा। अबे हिंसा भैया, रागादि नाम खलु हिंसा नाम, रागादि का नाम निश्चय से हिंसा है, और वही वास्तविक हिंसा है। तू सारे दिन अपनी हिंसा करता है, सारे दिन मारता है, सारे दिन हिंसा करता है। मिथ्या दृष्टि, भले ही जंगल में बैठा हो और एक जीव ना मार रहा हो, तो भी हिंसक है, अनंत हिंसक है। आ गया ना बात इसके अंदर। राग आदि की ही हिंसा है, राग आदि की घात है। और जो यतना पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे मुनराज को घात भी हो जाए तो भी उनको बंध का प्रसंग नहीं आता, उनका बंध नहीं होता। इसलिए न्याय बल से फलित हुआ कि उपयोग में रागादि करण, अर्थात उपयोग में रागादि का करना बंध का कारण कहा गया है। अन्य कुछ भी बंध का कारण नहीं है। सुनना मत किसी की भी, कान में उंगली दे देना, कुछ भी कहे बंध के नाम पर, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू तो ऐसा सोचता है, तू ऐसा करता है, कुछ नहीं है, कुछ दिमाग में मत लगाओ फालतू। बंध का कारण केवल एक है, राग। और राग क्यों उत्पन्न होता है?
अपने को ज्ञान स्वभाव ना जानने से राग उत्पन्न होता है, बस सीधी बात ये। अपने संबंध में अज्ञानता, अपने संबंध में भ्रम, ये बंध का मूल कारण है। इसके अलावा अन्य कोई बंध का कारण नहीं। भावार्थ, यहाँ निश्चय का प्रधान करके कथन है, यहाँ निर्बाध हेतु से सिद्धि होती है, वही निश्चय है। देखो क्या है, श्रद्धा को अनादिकाल से जीव की श्रद्धा जो है वो मिथ्यात्व रूप है, और श्रद्धा जब तक सम्यक नहीं होती तब तक ज्ञान भी सम्यक नहीं होता और चारित्र भी सम्यक नहीं होता। और श्रद्धा सम्यक करने के लिए होता क्या है कि श्रद्धा को जो होती है न्याय की, तर्कों की। श्रद्धा सम्यक कैसे होती है? न्याय से, तर्कों से। चारित्र शुद्ध होगा अभ्यास से, जो चारित्र की शुद्धि होगी अभ्यास से होगी, और श्रद्धा की शुद्धि तर्क से होगी। इसलिए न्याय शास्त्रों के अंदर जो तर्क, न्याय, युक्ति, अनुमान, आगम, ये सब जो भेद है ना, ये श्रद्धा को सही करने के लिए हैं। आपको कोई समझाए कि भैया वो तुम्हारे घर में जो है ना काम वाली चोरी करती है, हाँ बहुत पानी है, वो चोरी वो नहीं करती, लेकिन आपको युक्ति को समझाए, देख 100 रुपये थे रखे थे वहाँ पे, कोई और तो आया नहीं, वो गायब हो गया, कौन ले गया? अरे तू रख के देख ले। रख के देखे वो गायब हो गया, तो तब को समझ माना शुरू हुआ उसकी, हाँ चोरी तो हो रही है वास्तव में कहीं ना कहीं। अब श्रद्धा पलट गई, जब श्रद्धा कह रही थी नहीं है, अब श्रद्धा क्या कहने लगी? है निर्बाध युक्ति से सिद्धि होती है, यह निश्चय है। इसलिए आचार्य देव बार बार युक्ति दे करके, न्याय दे करके तेरी श्रद्धा को निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं श्रद्धा को। तो श्रद्धा सुधर गई, सब सुधर गया, और श्रद्धा नहीं सुधरी तो कुछ भी नहीं सुधरा। वो न्याय तर्क दो, लेकिन विशुद्ध पूर्वक, मतलब शुद्ध हृदय से। बेईमानी नहीं चलेगी, स्वभाव में बेईमानी नहीं चलती, कि स्वभाव बेईमान नहीं है, स्वभाव पूर्ण ईमानदार है, अनंत गुण पूरे ईमानदार हैं, है कि नहीं? अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे? बेईमानी करेगा तो बेईमानी चलेगी साथ में उसके। बंध का कारण विचार करने पर निर्बाधतया, बिना बाधा के, यही सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, वे रागादि ही बंध के कारण हैं। अपने स्वभाव को भूल करके जो अज्ञानता उत्पन्न होती है उसको, वह अज्ञानता ही राग है, और वो राग ही उसका बंध का कारण है। हाँ, भूल स्वयं को है अनजान, अपने को भूल कर ही सारा दुख पा रहा है। उनके अतिरिक्त अन्य बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से परिपूर्ण लोक, मन वचन काया का योग, अनेक कर्ण मने इंद्रियां तथा चेतन अचेतन का घात, ये बंध के कारण नहीं है। यदि उनसे बंद होता हो तो सिद्धों के बंद हो जाएगा, यथा क्या चारित्रवानों के बंद हो जाएगा, केवल ज्ञानियों के बंद हो जाएगा, और समिति रूप परिवर्तित करने वाले मुनियों के बंद का प्रसंग आ जाएगा, परंतु उनके तो बंद होता ही नहीं है। इसलिए इन हेतुओं में, कारणों में व्यभिचार दोष आया। यदि अब तुम ये कहोगे इन कारणों से बंद होता है तो व्यभिचार आता है। एक होता है लक्षण, एक होता है लक्षणाभास। ये क्या होता है? लक्षण एक क्या होता है? लक्षणाभास। लक्षण, जहाँ 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 अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, लक्षण है कि लक्षणाभास है? लक्षण, जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ धुआं है, लक्षण है, लक्षणाभास है। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, लक्षणाभास है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ बिना धुएं की भी अग्नि होती है। सूर्य की अग्नि, गर्म लोहा हो, गोला तपा हुआ, उसकी अग्नि, ये बिना धुएं की अग्नि है, निर्धूम अग्नि जिसे बोलते हैं, निर्धूम अग्नि। ऐसे कहेंगे जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ जीव है, बताओ लक्षण है कि लक्षणाभास है? जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ जीव है। कर्म तो पुद्गल से है ना, पुद्गल है तो जीव है, बिल्कुल लक्षण है। लक्षण नहीं, लक्षणाभास है। क्यों? कि जहाँ सिद्ध हैं वहाँ कर्म नहीं है। सिद्धों के कर्म की बात कर रहे हैं। मैं लक्षण देखो ना, हम लक्षण बता रहे हैं, जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ जीव है। तो सिद्ध कर्म कर रहे हैं। कर्म ने पुद्गल कर्म, क्योंकि आप पुद्गल कर्म नहीं है ना, जीव है, जीव पुद्गल कर्म से न्यारा है, तो लक्षणाभास हो गया है। इसलिए ऐसा ये बात समझ नहीं आई। जहाँ जहाँ कर्म है, जीव और कर्म साथ में रहते ही नहीं रहते। बिल्कुल ठीक है। और सिद्ध भगवान के यहाँ तो सिद्ध भगवान का तो पुद्गल कहाँ हो गया? है नहीं ना, कर्म अलग हो गया ना वहाँ पर। और हम सारे जीव का लक्षण बनाएं कि जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ जीव है, तो सिद्ध भगवान जीव सिद्ध नहीं होंगे, सिद्ध भगवान अजीव सिद्ध हो जाएंगे फिर उससे
लक्षण से। ऐसा तो लक्षण क्या है? जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। बताओ, ये लक्षण है कि लक्षणाभास है? जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लक्षण है। हाँ, ये लक्षण है। इसलिए इसमें व्यभिचार नहीं आता। ये बाकी लक्षण बनाओगे तो व्यभिचार आएगा उसके अंदर, लक्षणाभास आएगा उसके अंदर। इसलिए यह निश्चय है कि बंध का कारण रागादिक ही हैं, अन्य कोई बंध का कारण नहीं है। यहाँ समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों का नाम लिया है, जो पंच छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनका नाम लिया, और अविरत देशवर्ती नीचे गुणस्थानों का नाम नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि अविरत तथा देश विरत के बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंध होता है। इसलिए सर्वथा बंध के अभाव की अपेक्षा से उनका नाम नहीं लिया है। वैसे अंतरंग की अपेक्षा से तो उन्हें भी निर्बंधी जानना चाहिए। चारित्र मोहने का बंध उनको नहीं है ना, मुनिराज को नीचे का बंध होता है, लेकिन दर्शन होने का बंध नीचे भी नहीं होता, इसलिए अंतरंग से निर्बंध उनको जानना चाहिए। अब ये गुण, ये कलश का आएगा इसका, इससे पहले पढ़ते हैं जैसे की टीका है ये पास में। कहाँ पर है? पेज नंबर 62 टीका होगी, पेज नंबर आप आ जाओ 589। मिल गया? मिल गया। बंद अधिकार। अब बंद प्रवेश करता है। आ जा भाई, बंद तू भी आ जा भाई, तो ही प्रवेश कर। तेरी बात करता है। वहाँ जैनाम कोई पुरुष इत्यादि गाथा से प्रारंभ करके पाठ्यक्रम में 56 गाथा पर्यंत कथन करते हैं। हमने कल कितनी बताई थी आपको? 51। तो 5 गाथाएं एक्स्ट्रा हैं जैसनाचार्य की इसके अंदर। 56 गाथा पर लिखी ना, तो जैसनाचार्य की बाद में बीच बीच में 5 गाथाएं एक्स्ट्रा आ जाएंगी। उन 56 गाथाओं में पहले बंध के स्वरूप की सूचना करने की मुख्यतः 10 गाथाएं हैं। तत्पश्चात निश्चय नय से हिंसा अहिंसा, व्रत अव्रत दोनों का लक्षण कथन रूप से जो मन्नति हिंसामी इत्यादि 7 गाथाएं हैं। उसके बाद बहिरंग द्रव्य हिंसा होवे या ना होवे, निश्चय से हिंसा का अध्यवसान ही हिंसा है, ऐसे प्रतिपादन रूप से जो मरदी इत्यादि 6 गाथाएं हैं। उसके बाद निश्चय रत्नत्रय लक्षण जो भेद विज्ञान, उससे विलक्षण भिन्न जो व्रत अव्रत हैं, उनके व्याख्यान की मुख्यतः से एवं मलीय इत्यादि सूत्रभूत 2 गाथाएं हैं। तत्पश्चात उस ही भाव पुण्य पाप रूप व्रत अव्रत के शुभ अशुभ बंध के कथन की मुख्यतः से वत्तुम पड़ुच्च इत्यादि 13 गाथाएं हैं। इस तरह समूह रूप से 15 गाथाएं हैं। उसके बाद निश्चय में रहकर व्यवहार का निषेध किया जाता है। इस कथन रूप से व्यवहार नय इत्यादि 6 गाथा सूत्र हैं। इसके बाद राग द्वेष रहित ज्ञानियों के प्रासुक अन्न पान आदि आहार बंध का कारण नहीं होता। इस प्रकार पिंड शुद्धि के कथन रूप से आधा कम्मा दियम इत्यादि 4 गाथा सूत्र हैं। तत्पश्चात क्रोधादि कषाएं कर्म बंध की निमित्त होती हैं। उनमें चेतन अचेतन बाह्य द्रव्य निमित्त होता है, परंतु शुद्धात्मा बंध का निमित्त नहीं होता है। इस प्रकार कथन की मुख्यता से अपड़िकम्मण इत्यादि 3 गाथाएं हैं, और इस प्रकार समुदाय रूप से 56 गाथाओं द्वारा 8 अंतराधिकारों द्वारा बंध अधिकार के रूप में समूह रूप से भूमिका पूर्ण हुई। इसका विस्तार इस प्रकार है। आप देखना कि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, वो किताब को खोलेगा, किताब पढ़ेगा, किताब को देखनी होगी तो कैसे देखेगा? सबसे पहले उसका राइटर देखेगा, नाम देखेगा, राइटर देखेगा, और इंडेक्स खोलेगा उसकी। आप देखना कभी कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई खोलेगा ना किताब, को पढ़नी होगी तो सबसे पहले क्या क्या चेक करेगा? उसकी वो इंडेक्स चेक करेगा उसकी। और जो अनपढ़ आदमी है ना, बीच में तो कहीं भी खोलेगा, कुछ भी पढ़ेगा, ऐसा ऐसा करेगा। थोड़ा सा फर्क है उन लोगों की समझ में। वो समझने में फ़र्क क्या है? वो इंडेक्स देख के चेक करता है कि इसके अंदर विषय क्या आने वाला है, इसके अंदर विषय क्या है। और वो जो अज्ञानी है ना, वो बीच में तो कहीं खोलता है, कुछ भी पढ़ता है, वो समझ नहीं आता कि क्या क्या पढ़ना चाह रहा है वो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। इसलिए आचार्य जैसे आचार्य क्या करते हैं कि शुरू में इंडेक्स देते हैं उसकी। अब ये जो मैंने पढ़ा ना, इतना पढ़ा, आप चाहो तो उसकी इंडेक्स बनाओ इसकी। इसके अंदर इतना पहले 10 गाथाएँ आएंगी, फिर 7 आएंगी, फिर 6 आएंगी, फिर 2 आएंगी, फिर 13 आएंगी, 13 2 का मिलकर जोड़ हो जाएगा 15 का, फिर 6 आएंगी, फिर 4 आएंगी, फिर 3 आएंगी, 8 स्थल हैं, कैसे स्थल हैं इसके अंदर, कैसी गाथाएं हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं इसके अंदर, वो सारा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो उसके अंदर सारा है ना। ये देखो अब पेज नंबर 590 उत्थानी का। अब इस गाथा की बात चलेगी जो अपनी बात चली है। बहिरात्मा जीव से संबंधित बंध का कारणभूत श्रृंगार सहित पात्र के समान मिथ्या ज्ञान का नाटक रूप से पात्र रूप से प्रवेश होता होने पर
शांत रसरूप परिणत वीतराग सम्यक का बिना भावभूत रहने वाला भेद ज्ञान मिथ्या ज्ञान का प्रतिषेध करता है, ऐसा उपदेश दे। जो बहिरात्मा जीव है उसके बंध का कारण कौन है? वो बंध। अब वो बंध जो है प्रवेश करता है, लेकिन उसका प्रवेश होने पर भी शांत रहने वाला ज्ञान है वो उसको निषेध कर देता है बंध का, और उसको शांत रह जाता है अपने आप में, और बंध का निषेध होता चला जाता है। ऐसा उपदेश देते हैं तात्पर्य टीका। जैनाम को भी पुरुषों इत्यादि का व्याख्यान किया गया है। जैसे कोई पुरुष तेल मालिश करके धूल भरे स्थान में रह करके शस्त्रों द्वारा व्यायाम करे, अभ्यास करे, श्रम करे, इस प्रकार पहली गाथा पूर्ण हुई। उसी प्रकार उनको छेदे भेदे। प्रश्न, किसको छेदे भेदे? उत्तर, ताल, तमाल, कदली, बांस, अशोक नामक वृक्षा विशेषों को तत्संबंधी सचित अचित द्रव्यों का उपघात करता है। इस तरह दूसरी गाथा हुई। उपघात करते हुए उसके अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा निश्चय से चिंतन या विचार करो कि किस कारण से धूलि बंद है। इस प्रकार पूर्व पक्ष रूप 3 गाथाएं पूर्ण हुई। तीसरी गाथा में कहा कि विचार करो भाई, कारण क्या है बंद का। यहाँ उत्तर है कि जो तेल से उस पुरुष ने मालिश किया है वह तेल का मालिश ही उसके बंध का कारण है, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। किंतु शेष काय व्यापार चेष्टादि से बंद नहीं होता, यह उत्तर गाथा है। इस प्रकार 4 गाथा सूत्र द्वारा प्रश्न उत्तर के रूप में दृष्टांत पूर्ण हुआ। 4 गाथाओं में तो दृष्टांत, और 5वीं गाथा में क्या है? दृष्टांत। समझा ना? अब 4 गाथा में तो क्वेश्चन उठाते रहे, क्वेश्चन आंसर करते रहे। भाई वास्तव में विचार करो भैया, क्यों बंद रहा है, कैसे बंद रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो क्वेश्चन आंसर करके उसको विचार कराते हैं। जैसे होता है ना, क्या नाम तुम्हारे, अकलंक देव और तारा देवी थी, और तारा देवी बैठी। अब तारा देवी से क्वेश्चन आंसर चलते रहे। अब वो क्वेश्चन पूछे वो आंसर करे, वो क्वेश्चन करे वो आंसर करे। अब तारा देवी देती रही। तारा देवी की भुजा थोड़ा ना थी, कोई जन धर्म से बड़ी थोड़ा होगी तारा देवी। तारा देवी थी। तो बाद में 6 महीने बाद वो तारा देवी भाग गई। जब पर्दा खोला उसका, अब वो फूट गया घड़ा उसका, हैं। और वो क्या चलते रहे, क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर चलने से होता क्या है, दिमाग में इहापो होती है, और जो दिमाग में इहापो होती है ना, उससे गुत्थियाँ सुलझती हैं अंदर की। जो मोह की गुत्थियाँ हैं वे अंदर में इहापो से सुलझती हैं। जब अंदर में क्वेश्चन उठते हैं आंसर निकालता है, क्वेश्चन उठते हैं आंसर निकालता है, तो उससे क्या होती है, गुत्थियाँ उसकी सुलझ करके मोक्ष मार्ग खुलता है जीव का। और यदि खाली सुन ले और दिमाग में क्वेश्चन आंसर ना उठाए, तर्क ना उठाए, युक्तियाँ ना उठाए, तो मोह ऐसे पड़ रह जाता है उसका। ये समझ लो आप। बड़े पंडित ऐसा लेते हैं उसको। जैसे पहले नालियाँ होती थी ना, तो नालियों में पानी चलता रहता था ऊपर, और नीचे मैल जमता रहता था। ऊपर पानी चलता रहता, नीचे मैल जमता रहता था। वो साफ पानी ऊपर चलता रहता और नीचे मैल जमा रहता। मैल कब हटता? मैल कब हटता? जब वो झाड़ू लेकर के सफाई होती है ना उसकी पानी के साथ, तब वो मैल हटता, नहीं तो नहीं हटता। अब तो खैर व्यवस्था ही नहीं रही नाली को साफ करने की, जी पड़ रहते हैं अंदर, वही साफ करने की व्यवस्था ही सब बंद हो गई। लेकिन पहले तो नालियाँ खुली होती थी ना, वो इसलिए वो खुली होती थी। अपन को जैनियों को जीव हिंसा का बहुत विवेक था, लेकिन अपन लोग भी समझ इनके साथ भी एक में हो गए तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ गई। भाई साहब तो आज भी बर्तन भी करते हैं ना, तो बर्तनों के नीचे पाइप लगाते हैं, वहाँ पर नीचे बाल्टी रखते हैं, और जो धोने के बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो बर्तन हो जाते हैं ज़्यादा, तो सारा पानी उसमें इकट्ठा होता रहता है नीचे बकेट में, और बकेट को ले जा करके कहीं पेड़ में पौधों में गिर देते हैं पानी को ले जा करके। उसके बाद उसको तो साबुन लगती ही नहीं है, राख लग से मांजते हैं, राख से करते हैं, तो जितना पानी इकट्ठा होता है सब पेड़ों में लग गिर देते हैं। उससे क्या है, उस हिंसा का दोष नहीं लगता। और जो हम बहा देते हैं ना, तब ढेरों पानी और टंकी खोल करके और जी पड़ता रहता है, उससे बहुत बंद होता है। पता लगता नहीं कितना बंद हो रहा है भैया, लेकिन बहुत बंद होता है इन चीज़ों से, इस परमार्थ से, अज्ञानता से बहुत बंद होता है। तो बात चली थी, क्वेश्चन आंसर उठाता है उसके, सोचता है, विचार करता है, तर्क लगाता है। नहीं तो खाली सुन ले तो उससे काम नहीं बनता। ये परिभाषा जो पढ़ा रहे हैं ना शाम को, इसलिए पढ़ा रहे हैं भैया, दिमाग तो चले आदमी कम से कम। अब तो इंजन ही बंद पड़ा हुआ है। अब सिद्धांत कहते हैं, एवं इच्छा दिट्टी वट्टंतो बहु विहासु चिठासु। इस प्रकार पूर्वोक्त दृष्टांत द्वारा मिथ्या दृष्टि जीव के विविध काया आदि व्यापार चेष्टाओं में प्रवर्तमान होने से बंद नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को भी काय की चेष्टा से बंद नहीं होता। जो काय का खाना पीना ये सब करना, इससे उस समय दृष्टि को बंद नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि को भी उससे बंद नहीं है। कोई सोचे भैया ये तो ऐसे करने से बंद गया, ऐसा नहीं है। क्या है,
रागादि उवोगे कुवंतो लिप्पति रहेण, ये गाथा की लाइन आ गई पूरी की पूरी। रागादि उवोगे कुवंतो लिप्पति रायण। शुद्धात्म तत्व के आचार्य जयसिंह को क्या खुलासा कर रहे हैं इसका। शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुचरण रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अभाव होने से, किसका अभाव हुआ उसका? शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं है, शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है और शुद्धात्मा में प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा होने से सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं है। ऐसा होने से उसके क्या होता है? मिथ्यात रागादि उपयोग रूप परिणाम को करता हुआ कर्म रस से लिप्त होता है, बंधता है, ऐसा अर्थ है। एक आदमी जा रहा भागा हुआ, बहुत तेज भागा हुआ जा रहा है स्पीड पे। अब कोई जीव नहीं मर रहा, कोई हिंसा नहीं हो रही उससे, कुछ नहीं, कोई जीव पैरों के नीचे नहीं आया। अब सर्वज्ञ भगवान से पूछो कि इसने जीव नहीं मारा, इसको हिंसा हुई कि नहीं हुई? बताओ जी। नहीं समझ में आया? एक व्यक्ति भागा जा रहा है बिना नीचे देखे, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई जीव नहीं है वहाँ पर, जीव हिंसा हुई भी नहीं है। तो सर्वज्ञ भगवान से पूछा बंद है कि नहीं है? तो सर्वज्ञ भगवान कहेंगे इसको पूरा बंद है। इसको पूरा बंद क्यों हो गया? क्योंकि ये बिना देखे परमात्मा से प्रवृत्ति चल कर रहा है, इसको पूरा बंद है। ऐसी मिथ्या दृष्टि, जंगल में बैठकर तपस्या कर रहा है, तो सर्वज्ञ भगवान से पूछो इसको बंद है कि नहीं है? तो सर्वज्ञ भगवान क्या कहेंगे अपने ज्ञान में देख करके? वो तो सीसीटीवी कैमरा है ना, भगवान का ज्ञान तो पूरा पूरा स्पष्ट है ना। वे क्या कहेंगे देख करके उसको कि भैया इस द्रव्य लिंग को बंद हो रहा, पूरा बंद हो रहा। क्यों बंद हो रहा? क्योंकि इसको अपने स्वरूप के संबंध में, शुद्धात्मा के संबंध में अज्ञान है, इसलिए इसको बंद हो रहा। अब सर्वज्ञ भगवान से पूछो कि युद्ध में लड़ रहा है, समय दृष्टि युद्ध कर रहा है इतना बड़ा, इसने युद्ध छेड़ दिया इतना बड़ा, उसको बंद नहीं होगा। अब वो ये इसको बंद है कि नहीं है? उसको नहीं है। अब लगा लेता है गणित रामचंद्र जी भी, अरे परद्रव्य है भैया, परद्रव्य परिणमन है, सीता का उदय में होगा तो हो जाएगा, कर्म का उदय है, सीता का उदय, उसका भी तो उदय है, कोई थोड़ा ना मैं इतने लोगों की मार दूँ, हिंसा कर दूँ, क्या फ़ायदा है? एक के पीछे इतनी हिंसा करना ठीक नहीं है। आराम से घर में बैठो भैया, तुम भी घर में बैठो, हम भी घर में बैठते हैं, कोई चक्कर नहीं पड़ना अपन लोगों को। और सीता आ जाएगी अपने, जब उदय में आएगा तो आ जाएगी, कोई रहने दो, कोई बात नहीं उसको। ऐसा सोचा था उन्होंने? नहीं। ना यहाँ मेरे पास सेना है, ना सेनापति है, हम तीन तो प्राणी थे, तीन में से एक चली गई, हम दो रह गए, हम दो क्या कर लेंगे हैं? और वो रावण 3 खंड का अधिपति, हम बेचारे 2 हैं, इतनी ताकत कुछ नहीं, तो क्या कर लेंगे हम हैं? ऐसा सोचा था क्या उन्होंने? नहीं। वो कहने लगे नहीं, युद्ध छिड़ जाए, कितने मर जाएं, लेकिन एक सीता चाहिए तो चाहिए। मेरी सीता मुझे चाहिए, कितनी औरतें बेवा हो जाए मुझे मतलब नहीं इस बात से कितनी विधवा हो जाएंगी मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे मेरी सीता चाहिए। तो उनसे सर्वज्ञ भगवान से पूछा कि भाई इतने वैसे परिणाम इनके हो रहे हैं, इनको बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? तो सर्वज्ञ देव कहते हैं इसको बिल्कुल भी बंद नहीं है, रंच मात्र बंद नहीं है, किंचित बंद नहीं है उसको। बताओ कहाँ का गणित कहाँ लगाए जी भैया, समझ नहीं आया। इसलिए कह रहे शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण का भाव होने से मिथ्यात रागादिक उपयोग रूप परिणाम को करता हुआ कर्म रस से लिप्त होता है, बनता है, ऐसा अर्थ है। तो कर्मों के कारण कर्मों से नहीं बनता, वो जो रागादिक मिथ्यात रूप परिणाम कर रहा है उसके कारण कर्मों से बनता है। हाँ, इसी प्रकार जैसे तेल मर्दन किए हुए पुरुष के रजोबंध होता है, उसी प्रकार मिथ्यात रागादि परिणत जीव के कर्मबंध होता है। इस प्रकार कर्मबंध के कारणपने से तात्पर्य रूप से 5 गाथाएं पूर्ण हुई। जब अपन को कारण समझ में आ जाता है ना, तो कार्य अतिशीघ्र ठीक हो जाता है। अभी हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी ले आ रहा हूँ, गाड़ी खराब होगी रास्ते में, खड़े हो गए हम, बहुत ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पर? गाड़ी खड़ी कैसे होगी, कारण क्या है इसका, ये देखेंगे ना। और जब ढूंढते ढूंढते सही कारण ढूंढ लिया हमने कि यार ये तो ये पाइप यहाँ से निकल गया है, इस कारण से रुकी है, अब हम उस पाइप को लगाने में कितनी देर लगाएंगे? तो लग जाएगा, लगेगा, तुरंत लगा कर टेस्ट करके भागेंगे वहाँ से हैं? क्योंकि वो क्या हो गया, उसके बंद के कारण का पता लग गया कि बंद का कारण कुछ और नहीं है, बंद का कारण ये है। तो हम दिमाग कहीं नहीं लगाते। सब देखना, आप लोगों में देखना, हम दिमाग किसी और चीज़ नहीं लगाते, हम सबसे पहले कारण का विचार करते हैं उसके, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चोरी हुई है घर के अंदर, कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ था, ऐसा क्या कारण था कि ये चोरी हुई है। सबसे पहले कारण का विचार करेंगे, जिसने कारण ढूंढ लिया वो कारण का उसका भाव करेगा, वो सही मार्ग ढूंढ लेगा। और जिसने कारण गलत पकड़ लिया वो गलत करता है। अब वो क्या, कितने काम गलत होंगे उसके, कितने काम गलत है। ट्रेन गलत पकड़ ली, ट्रेन जा रही है स्टेशन पे,
इतनी ट्रेन जा रही। भाई ने क्या करा, बस एक छोटा सा काम गलत कर दिया, छोटी सी गलती कर दी, बहुत छोटी सी गलती कर दी, ट्रेन गलत पकड़ ली। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, इतनी सारे भाई घर से आया, सामान पैक करा, सब काम तो सही कर रहा है ना वो, इतने सारे काम, ऑटो पकड़ा, मेहनत करी, स्टेशन तक आया, अब ट्रेन ही पकड़ ली भाई ने। देखो भाई ऐसी बात है, ट्रेन नहीं पकड़ी, एक थोड़ी सी गलती कर दी, गलत ट्रेन पकड़ ली। और तो छोटी सी मिस्टेक है, पूरी मिस्टेक है। पूरी पूरी अब बताओ, कोई कहे नहीं यार एक छोटी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, माफ़ी दे दो इसको तो। अरे माफ़ी क्या करेंगे, पहुँच तो कहीं का कहीं जाएगा वो, है भुगतेगा तो खुद ही बैठ करके। तो इसलिए कहते हैं भैया एक छोटी सी गलती, इसलिए आचार्य देव छोटी सी भूल जो हमारी अनादिकाल चल रही है ना बंद के संबंध में, उस भूल को सुधारते हैं, उस भूल का अभाव करते हैं इसका, और उस जीव को समदर्शन की प्राप्ति करा करके उसका मोक्ष खोलते हैं। ये है, ठीक है ना। चलो विचार करना इस बात के बारे में, और बाकी इस कलश है इसके बारे में, कलश का अगली गाथा कर लेते हैं, है ना। ठीक है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार